नमस्कार दोस्तों अभी के समय की ये 3 महत्वपूर्ण खबरें आपको अच्छे से जान लेना जरूरी है। दोस्तों 2 खबरें तो बिहार से हैं और एक खबर भारत की राजनीति या फिर क्या है तो गुजरात से संबंधित है। दोस्तों 2 खबरें बिहार से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी से रिलेटेड है, तो एक राहुल गांधी से रिलेटेड है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी के खबर की। दोस्तों राहुल गांधी संसद की कार्यवाही खत्म होने के बाद, संसद सत्र खत्म होने के बाद अब चुनावी प्रचार में एक प्रकार से जनसंपर्क में लग चुके हैं। इसी कड़ी में वह गुजरात पहुंचे और गुजरात प्रदेश कार्यालय में अपने पार्टी के पदाधिकारी और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने इस प्रकार से नरेंद्र मोदी को धोया जैसे कि कोई धोबी कपड़े को धोता हो। जी हाँ दोस्तों, पहले जिस प्रकार से राहुल गांधी के नाम पर एक पप्पू का टैग लगा दिया गया था, एक प्रकार से ऐसे बोला जाता था कि इस बंदे के अंदर बोलने की कैपेबिलिटी नहीं है, इसके अंदर नेताओं के गुण नहीं है। उस चीज़ों को अब राहुल गांधी ने अपने अंदर से दूर कर लिया है और अब वो बहुत ही मजबूत भारतीय नेता के तौर पर, एक सामाजिक नेता के तौर पर उभर रहे हैं। और आपने उनकी कई वीडियोज और फोटोज भी देखी होगी कि लगातार वो गरीब जनता के बीच में जाकर और गरीबों की बातों को उठा रहे हैं। संसद में भी वो आम जनता की मांगों को उठाते रहे हैं। बीच में वो हिंदुत्व के मामले पर भी भाजपा से अड़ गए और भाजपा से उन्होंने तू मैं भी कर ली। ये सभी चीज़ें वो दिखाती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब भारतीय राजनीति में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा गुजरात के चुनाव होने वाले हैं जो 2-3 साल बाद, उसके लिए अभी ही भविष्यवाणी कर दी कि हम लोग मिलजुल कर गुजरात के चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को बुरी तरीके से गुजरात में हराने वाले हैं। ये थी राहुल गांधी से रिलेटेड खबर। अब बात कर लेते हैं बिहार में तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी, उसकी स्थापना दिवस थी। स्थापना दिवस के समय पर बड़े बड़े पार्टी के पदाधिकारी समेत छोटे कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उस समय बहुत ही बड़े बड़े बयान दिए गए, जिसमें से तेजस्वी यादव का एक बयान था कि अब हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी के उन व्यक्तियों को तरजीह देंगे, उन नेताओं को टिकट देंगे जो पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी में अपना विश्वास मजबूती से दर्शाए हुए हैं और रखे हुए हैं। यह बहुत ही बड़ा इशारा है उन लोगों के लिए जो कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में जाते रहते हैं या फिर अंदर रहकर पार्टी के अंदर अलग अलग राजनीति को सपोर्ट करते हैं और पार्टी से ही गद्दारी कर देते हैं। बहुत ऐसी चुनाव देखी गई है, बहुत ऐसे सीट देखे गए हैं जहाँ पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी के खिलाफ रणनीति बनाने में लग जाते हैं। उन लोगों पर तेजस्वी यादव की कड़ी नज़र है और उसी से रिलेट करके इन्होंने स्थापना दिवस के समय पर ये बयान दिया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मुकेश सहनी की। इसमें मुकेश सहनी ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के समय में उन्होंने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी किस प्रकार से स्ट्रगल कर रहा हूँ ये मुझे ही पता है। सरकार में ना रहते हुए, पार्टी के विधायक सांसद ना रहते हुए, कोई पावर ना रहते हुए, उसके बाद भी पार्टी चलाना कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है या फिर कितना ज़्यादा कठिन होता है ये मुझे ही पता है। ये बात जो है वो मुकेश सहनी ने कही। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के जो मन में एक टीस है, एक कमी है कि वह सत्ता में नहीं है या फिर उनके पास कोई पावर नहीं है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब तक निषाद समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वो राजनीति करते रहेंगे। इसके पीछे का भी ये क्या कारण है, क्या निषाद समाज को आरक्षण मिल जाएगा तो फिर वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे? अजीब हाल है। देखिए उनका ये बयान था जो मैंने बता दिया। अब आपका इन तीनों नेताओं के बातों पर, राजनीति पर, राजनीतिक बयान पर क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।